बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, मैंने अपने पिछले वीडियो में अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अली खान की गिरफ्तारी क्यों हुई उसके बारे में बताया था। एसोसिएट प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर अपनी बात रखी थी, लेकिन बीजेपी युवा मोर्चा के एक नेता को उनकी बात अच्छी नहीं लगी। हरियाणा के महिला आयोग को उनकी बात अच्छी नहीं लगी। शिकायत करके एफआईआर दर्ज कराई। अली खान की खरी खरी बातें वैसे हरियाणा राज्य महिला आयोग को जिस अंदाज में चुभी, उसका नतीजा गिरफ्तारी की शक्ल में हुआ। मोदी शाह की सरकार के साथ उनकी डबल इंजन की सरकार ने किया। उन्होंने एसोसिएट प्रोफेसर को नोटिस भेजा। पहले 12 मई को जारी नोटिस में जिक्र किया गया कि आयोग ने सोनीपत में अशोका विश्वविद्यालय की राजनीतिक विभाग के प्रमुख महमूदाबाद की ओर से 7 मई को या उसके आसपास दिए गए सार्वजनिक बयान टिप्पणियों का स्वतः संज्ञान लिया। इसे ही कहते हैं अपनी राजनीति पर कुल्हाड़ी मारना। ये तो भाजपाइयों को समझ में आनी चाहिए। उन्होंने जो किया उसकी तुलना तो होगी, तुलना तो हो रही है। मध्य प्रदेश में डिप्टी सीएम और मंत्री जिन्होंने कर्नल सोफिया, विंग कमांडर वेमिका सिंह से लेकर के सेना के बारे में कितने वाहियात बेहुदा बयान दिए, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। प्रोफेसर अली ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की तस्वीर पर टिप्पणी करते हुए भारत की विविधता और आइडिया ऑफ इंडिया की सराहना की थी, न कि किसी महिला या धर्म का अपमान किया था। उन्होंने राइट विंग की आलोचना करते हुए लिखा था कि अगर लिंचिंग, बुलडोजर और भेदभाव की घटनाएं नहीं रुकी तो यह सांकेतिक दृश्य पाखंड बन जाएगा। पोस्ट में युद्ध विरोध, विविधता और सह अस्तित्व की वकालत की गई है। इसके बावजूद उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई और उन्हें जेल भेजा गया, जबकि दूसरे पक्ष के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फटकार के बावजूद एफआईआर तक दर्ज नहीं की गई। अब दोस्तों, हुआ ऐसा कि अली खान का मामला सीजेआई बीआर गवई के पास पहुंचा। ये मामला जैसे उनके पास पहुंचा, मोदी भक्त उनके पीछे पड़ गए। कुछ इस तरीके का नैरेटिव फैलाने का प्रयास करने लगे जो सुनेंगे तो हैरान रहेंगे। अब पता नहीं ऐसा किसके शह पर हो रहा है, किसी न किसी की शह तो मिली होगी। मुझे याद है करीब 11 साल पहले सुप्रीम कोर्ट के जज राष्ट्रपति के बारे में कुछ भी बोलने से पहले सोचना पड़ता था, सही शब्दों का इस्तेमाल किया जाता था, क्योंकि डर होता था कुछ विवादित बात कह दी तो सलाखों के पीछे जाना पड़ सकता है। लेकिन अभी तो कोई भी आ रहा है, सीजेआई को ज्ञान देकर चला जा रहा है या फिर डराने का प्रयास होने लगता है। सीजेआई गवई के साथ में ऐसा कुछ शुरू हो गया। सोशल मीडिया पर एक मोदी भक्त ने सीजेआई गवई पर टिप्पणी करते हुए लिखा, पाकिस्तान के निर्माताओं में अग्रणी और मुस्लिम लीग के कोषाध्यक्ष राजा महमूदाबाद के पोते और अशोका यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर अली खान की गिरफ्तारी का मामला चीफ जस्टिस बीआर गवई तत्काल सुनने को तैयार हो गए। बाकी लोगों की तरह उन्हें पहले हाईकोर्ट जाने को नहीं कहा गया। केस तुरंत सुनवाई पर लाना और जमानत कराना, सिर्फ यही 2 काम रह गए हैं। कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का अध्यक्ष होना इसमें मदद करता है। वैसे कपिल सिब्बल देश के कानून मंत्री और शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं, राज्यसभा के सांसद हैं, परंतु फाइनल हियरिंग में हर मुकदमा हार जाते हैं। पिछले कई सालों से एक बड़ा मुकदमा नहीं जीते। राम मंदिर, ट्रिपल तलाक, सीए, हिजाब, नेशनल हेराल्ड, राहुल गांधी मानहानि, इलाहाबाद हाई कोर्ट कैंपस की मस्जिद का बचाव, रोहिंग्या आदि का जिक्र किया उसने। देखिए, मोदी भक्त जस्टिस गवई पर दबाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी के अंदर ही ढेर सारे ऐसे नेता हैं जिनके अंदर अली खान की गिरफ्तारी को लेकर गुस्सा है। ऐसे एक नेता रितेश पांडे कभी बीएसपी में हुआ करते थे, लेकिन लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी के साथ आए, सांसदीय चुनाव हारे। उनको भी पता चल गया बीजेपी के साथ आने से क्या नुकसान हुआ। अब अली खान क्या इनके लिए सीधे तौर पर मोदी योगी को बता रहे हैं। रितेश पांडे ने एक्स पर लिखा, अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद की गिरफ्तारी दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं प्रोफेसर अली खान को व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, हम दोनों बहुत समय मित्र हैं। मैं अपने परिवार से भी अच्छे तरीके से परिचित हूं। अभी उनके परिवार को उनकी आवश्यकता भी है। प्रोफेसर अली खान बहुत भले समझदार व्यक्ति हैं। राष्ट्र के प्रति उनके समर्पण पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता। सोशल मीडिया के जिस पोस्ट के आधार पर उन पर केस किया गया और गिरफ्तारी हुई, वो पोस्ट उन्होंने हटा भी दिया था। वैसे भी उस पोस्ट में ऐसी कोई बात नहीं कही गई थी जिसके लिए पुलिस में शिकायत की जाए या उन्हें गिरफ्तार किया जाए। मैं ये आशा करता हूं कि प्रोफेसर अली के साथ में शीघ्र न्याय हो। इस तरह से कार्रवाई करना न्याय संगत नहीं है।
दोस्तों, अली खान का पोस्ट में पता नहीं सरकार को क्या लगा। प्रोफेसर अली खान ने पाकिस्तान की कलई खोलकर रख दी थी। पाकिस्तान द्वारा आतंकियों को दिए जा रहे समर्थन और संरक्षण का सच बताया था। भारतीय सेना की जमकर प्रशंसा की थी। सरकार के कर्नल सोफिया कुरैशी को सामने करने की सराहना की थी। इसके साथ उन्होंने अपने पोस्ट में धर्म के नाम पर हो रही हिंसा और नफरत भड़काने वालों के खिलाफ बोला था। शायद यही बात भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी से जुड़े हुए लोगों को चुभ गई। अब देखिए, हरियाणा महिला आयोग ने 12 मई को महमूदाबाद को एक नोटिस जारी किया, जिसमें दावा किया गया कि उनकी टिप्पणी राष्ट्रीय सैन्य कार्रवाइयों को बदनाम करने की कोशिश थी। इसके साथ प्रोफेसर पर यह भी आरोप लगाया गया कि उन्होंने कर्नल कुरैशी और विंग कमांडर वेमिका सिंह का अपमान किया। इंडिया टुडे टीवी ने हरियाणा महिला आयोग के अध्यक्ष रेणु भाटिया से सवाल किया कि प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद ने कर्नल कुरैशी और विंग कमांडर वेमिका सिंह का किस तरह से अपमान किया। इस सवाल पर रेणु भाटिया के पास कोई जवाब नहीं था। उनके सवाल पर हरियाणा महिला आयोग के प्रेसिडेंट ने कहा, एक व्यक्ति सिर्फ ऊपर और नीचे 2 लाइन आर्मी और देश के लिए लिखकर उसके बाद सारा मीनिंग, आप बताइए कहां नहीं जाता। मैं समझना चाहती हूं, आप मुझे बताइए। मैं कश्मीर और श्रीनगर से संबंध रखती हूं, मैं जानती हूं बॉर्डर पर लोग कैसे रहते हैं। मेरे भाई रिटायर्ड कर्नल हैं, मैं समझती हूं, हम एक साथ खड़े हैं। जब रेणु भाटिया से पूछा गया कि प्रोफेसर अली के द्वारा कही गई 2 लाइनें बताएं जिससे सेना के महिला अधिकारियों का अपमान हुआ, इस पर रेणु भाटिया ने कहा, आप प्लीज मुझे उसका मतलब बता दीजिए। जिसमें उन्होंने कहा कि सरकार ने ऐसा किया, इसका क्या मतलब है और किसके लिए कहा। इसके बाद टीवी एंकर ने राज्य महिला आयोग के द्वारा भेजी गई नोटिस पढ़ा और कहा, आप बताइए कि इसमें वो 2 लाइनें कहाँ हैं। रेणु भाटिया ने कहा, मैं अब यही कहूंगी कि सीने पर गोली खाने को तैयार रहने वाली भारत की बेटियों के लिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल वो एक फेस है। कोई ऐसे कैसे बोल सकता है। जबकि रेणु भाटिया से पूछा गया कि प्रोफेसर के स्टेटमेंट में ऐसी वो कौन सी बात है जो एंटी नेशनल और महिला विरोधी है। रेणु भाटिया शांत रहीं, कोई जवाब नहीं दे पाई। रेणु भाटिया ने कहा कि मैंने कर्नल कुरैशी और विंग कमांडर वेमिका पर दिए गए प्रोफेसर अली का स्टेटमेंट पढ़ा जो अपमानित करता है। क्या आपको इसमें नहीं दिख रहा जो उनकी इंस्टाग्राम में स्टोरी है? इसीलिए हमें हर्ट हुआ और मुझे हैरानी है आपको क्यों नहीं दिख रहा। इसके साथ ही टीवी एंकर ने भी पूछा कि प्रोफेसर अली का स्टेटमेंट एंटी नेशनल कैसे हो गया। क्या बॉम्ब लिंचिंग, बुलडोजिंग के बारे में बात करना एंटी नेशनल है? इस पर भी रेणु भाटिया के पास कोई वाजिब जवाब नहीं था। मतलब जवाब कोई नहीं है, लेकिन गिरफ्तारी करवानी है। अब ये सब किसके शय पर हो रहा है आप लोग बखूबी समझ रहे होंगे। साहब का आदेश आया होगा, गिरफ्तारी हो गई। बहरहाल अली खान की इस गिरफ्तारी ने अभिव्यक्ति की आज़ादी और सामाजिक जिम्मेदारी को लेकर बहस छेड़ दी। कई शिक्षाविद और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने प्रोफेसर के समर्थन में आवाज उठाई। 1100 से अधिक लोगों ने एक याचिका पर हस्ताक्षर करके उनकी रिहाई की मांग की। लोगों ने गिरफ्तारी को मनमाना बताते हुए लिखा, मध्य प्रदेश के मंत्री ने भारतीय सेना की महिला अधिकारी पर टिप्पणी की, उसे अभी गिरफ्तार नहीं किया गया। जबकि अली खान के एक पोस्ट के लिए गिरफ्तारी जैसी कार्रवाई, ये दोहरा रवैया क्यों? दोस्तों, ये असल में सिर्फ एक आदमी के खिलाफ एक्शन की बात नहीं है, ये उस सिस्टम की बात है जहां बोलने, लिखने, सवाल करने वालों को डराया जाता है, जहां आलोचना को अपराध की कैटेगरी में रखा जाता है, जहां सरकार को आईना दिखाना देशद्रोह कहलाता है और जहां हाँ में हाँ मिलाने पर प्रसिद्ध और ना कहने पर सजा की फिलॉसफी होती है। यह सब सरकारी तंत्र, निरंकुश पुलिस प्रशासन और कठपुतली बन चुके एजेंसियों के माध्यम से किया जा रहा दोस्तों। क्योंकि जिस अंदाज में कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकियों की बहन बताया गया, बीजेपी की सरकार उसे अब तक बचा रही है। हाई कोर्ट ने कहा एफआईआर करने के लिए तब एफआईआर हुई, मगर जिस असिस्टेंट प्रोफेसर मोहम्मद अली महमूदाबाद ने सेना की तारीफ की, देश की तारीफ की, सरकार की तारीफ की, कर्नल सोफिया और वेमिका सिंह की तारीफ की और साथ ही साथ में सरकार को चेताया कि ये जो अंदाज है ये जमीन पर बुलडोजिंग न्याय और दूसरी तमाम चीज़ों के साथ के खिलाफ भी होना चाहिए, उस पर एफआईआर, उस पर गिरफ्तारी, शर्म आनी चाहिए। बहुत शुक्रिया।